ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, जीव आनंद स्वरूप है और यह विश्व अपना ही रूप है, परंतु अज्ञान से भिन्न प्रतीत होता है। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा, मरुस्थल में जल और आकाश में तरवर दिखते हैं, वैसे ही भ्रांति से जगत प्रतीत होता है। परंतु सब प्राणियों के भीतर बाहर और नीचे ऊपर सर्वत्र ब्रह्मदेव ही व्याप रहा है। स्थावर जंगम आदि सब जगत उसी आत्म तत्व के आश्रय से फुरते हैं। इससे वही आत्मा का रूप है और वही सबको धारण कर रहा है। वही ईश्वर ब्रह्म है, गंभीर, साक्षी, आत्मा, ओमकार, प्रणव सब उसी के नाम हैं। जब उस ईश्वर की कृपा होती है तब जीव अंतर्मुख होकर निर्मल होता है। जब हृदय शुद्ध होता है तब आत्मपद की ओर भावना होती है कि सब आत्मा ही है। यह भावना ही भक्ति है। तब ईश्वर कृपा करके विवेक रूपी दूत भेजता है। हे राम जी, जब विवेक दृढ़ होता है तब जीव उस परम पद को प्राप्त होता है जो चैत्य से रहित चैतन्य घन है। तब चैत्य का संबंध टूट जाता है। जब चैतन्य का संबंध टूटा तब विश्व का क्षय हो जाता है। जब विश्व का क्षय हुआ तब वासना भी नहीं रहती। हे राम जी, यह जगत भी संकल्प के फुरने से है। जब जीव शुद्ध चैतन्य में चैतन्योन्मुख होता है तब मनो मात्र शरीर होता है, जिसको अंतवाह कहते हैं। और जब वासना दृढ़ होती है तब आदि भौतिक प्रतीत होने लगता है। हे राम जी, इसका उत्थान ही अनर्थ का कारण है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। मनु बोले, हे राजन, जो कुछ दृश्य है सो सर्वात्मा के आश्रय है। शास्त्र और शास्त्र दृष्टि सब आत्मा के आश्रय है। राजा भी आत्मा के आश्रय है। वह सर्व सत्य आत्मा चिंतामणि कल्प वृक्ष है। जैसे कोई भावना करता है वैसे ही सिद्धि होती है। हे राजन, स्फुरण में यह सब दृश्य सत्य है। जब स्फुरण नष्ट होता है तब न कोई शास्त्र है न कोई दृष्टि है। जब केवल अद्वैत आत्मा है तब निषेध किसका कीजिए और अंगीकार किसको करिए। जो पुरुष अहंकार से रहित हुआ है वह सर्वशास्त्र दृष्टि पर विराजता है और सर्वात्मा होता है। जैन उसी को जिन कहते हैं, कालवादी उसी को काल कहते हैं। सबका आश्रय आत्मा है। जो पुरुष देहाभिमानी है वह मूर्ख है और स्वरूप के अज्ञान से नीचे और ऊपर के लोकों में आता जाता रहता है। पशु पक्षी आदि के स्थावर जंगम योनियां पाता है और आशारूपी फांसी से बंधा हुआ दुख को प्राप्त होता है। हे राजन, जो पुरुष सम्यक दर्शी है और जिसकी शुद्ध चेष्टा है उसको कोई विकार नहीं देख पड़ता। वह आकाश की तरह सदा निर्मल निर्लिप्त भासित होता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, मन से ही जगत हुआ है। मन और जगत दोनों मिथ्या और शून्य है। रूप, अवलोक और मनस्कार तीनों का नाम जगत है। वह मृग तृष्णा के जलसा मिथ्या और शून्य है। जब इनका अभाव होता है तब शून्य भी नहीं रहता, केवल बोध मात्र चैतन्य होता है। हे राम जी, दृश्य, दर्शन और दृष्टा
ये तीनों भावना मात्र हैं। जब ये होते हैं तब जगत भासित होता है, और जब अहंता का अभाव होता है तब आत्मपद शेष रहता है। जैसे स्वर्ण में भूषण होते हैं, वैसे ही आत्मा में जगत है। दूसरी वस्तु कोई नहीं बनी। वासना से दृश्य दिखता है, वह वासना मन से उठी है और मन अज्ञान से हुआ है। जब मन संकल्प विकल्प से रहित होता है तब सब दृश्य एक ही रूप हो जाता है। जब तक वासना उठती है तब तक मन में शांति नहीं होती। जैसे कोई पुरुष भौंरी घुमाता है तो बल चढ़ते जाते हैं, और जब ठहरता है तब वह बल उतर जाता है। वैसे ही जब तक चित्त वासना से भ्रमता है तब तक जन्म रूपी बल चढ़ते जाते हैं, और जब चित्त ठहरता है तब जन्म का अभाव हो जाता है। हे राम जी, जब तक चित्त का दृश्य के साथ संबंध है तब तक जीव कर्म बंधन से नहीं छूटता। जब चित्त का दृश्य से संबंध टूटता है तब शुद्ध अद्वैत पद को प्राप्त होता है। हे राम जी, जब शुद्ध चिन्मात्र में उत्थान होता है तब उसका नाम चैतन्योन्मुख होता है। वही अहंता दृश्य की ओर बढ़ती जाती है, तब प्रमाद हो जाता है और जड़ता होती है। जैसे जल ओला हो जाता है, वैसे ही चित्त शक्ति प्रमाद से जड़ हो जाती है।